उस दिन तुम्हारा पुत्र वैराग्य को धारण कर लेगा। अच्छा, ऐसा होगा? और सेठानी गर्भवती होती है, पुत्र उत्पन्न होता है। जिस दिन पुत्र उत्पन्न होता है उसी दिन वह सेठ घर को छोड़ के निकल जाता है, बोले मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब तुम संभालो। और उनने वैराग्य को धारण कर लिया। उस सेठानी ने परकोटा बना दिया कि इस ने परकोटा बना दिया। देखो पाप कर्म का उदय, और जब पुण्य उदय आता है तो सूर्य का प्रकाश छोटे से छिद्र में से भी आकर के उस जीव को प्रकाशित करके चला जाता है। और पाप कर्म आता है तो परकोटा तैयार कर दिया जाता है। मुनियों का आना निषेध कर दिया। उस पापनी के मन में वो जाग गया, केवल पुत्र मोह के कारण। किसके कारण? 16 वर्षों तक वो पुत्र संचित होता रहा, वर्धित होता रहा। लेकिन कहते हैं होनहार विरवान के होत चीकने पाठ। एक दिन वो बालक जब 16 वर्ष का हो गया तो उस अट्टालिका पर विहार करने गया, घूमने गया, तो उसकी धाय मां साथ में थी। बताओ ये कौन है और किस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं? बोले ये मुनि महाराज हैं और ये इस नगर के नगर सेठ थे, ये कोई और नहीं तुम्हारे पिता हैं। उसने इतना सुना, उस 7 खंड की उस भवन से वो नीचे उतरा और सीधे जाकर के द्वार को खुलवाता है और मुनि के चरणों में जाकर के दीक्षा को ग्रहण कर लेता है। दोनों तपस्या करते हैं और दोनों को एक साथ एक ही वृक्ष के नीचे एक ही समय में केवल ज्ञान प्राप्त होता है। वो कोई और नहीं, वो सुकौशल और कीर्तिधर नाम के मुनि थे। पूर्व जन्म में माना गया निदान उदय में आया, इसलिए जीवन में निदान ना मानना। ये संकल्प लिया था कि देवर तूने मुझे इसी जंघाओं से मारा है, मैं इसी जंघाओं को छील कर खाऊं। कौशल सुप्रतिष्ठित मुनिराजे भो नमः। अर्घ्यम निर्माम दी। बाहुबली ने उस कन्या का संरक्षण कर दिया।